वैसे भाई पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो हजरत साहब ने जो बात फरमाई अपनी टर्म में, मुकालमा में जीत गया। ये दो चीज़ें इन्होंने आपके सामने रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सुनने वालों ने सुन भी लिया होगा। इन्होंने फरमाया है कि अफजल वो होता है जिसके पास फजाइल ज़्यादा होते हैं। कुल्ली फजीलत ये है, मिसाल इन्होंने दी, किसी ने इस्लामियात में इतने नंबर लिए, किसी ने केमिस्ट्री में। मैंने ये नहीं कहा अफजल वो होता है। ओवैस भाई, ये मेरी नहीं बात पूरी होने दो, आप प्लीज। मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात पूरी, मेरी बात गलत ना जाए ना ओवैस भाई। अगर ओवैस भाई, इन्होंने कहा कि फजाइल मैंने ये के नहीं बाद अगर अफजल वो है जिसके पास फजाइल ज्यादा होते हैं, अगर नाम मैं इधर ही हार मान लूंगा। करे रिवाइंड, मैंने ये नहीं कहा। रिमाइंड क्या करें। चीज़ Rewind क्या करें। repeat? इन्होंने जब मैंने कहा ना इनसे पूछे, पर इन्होंने कहा ना कि वो फजाइल और है, अफजल होना और है। मैंने इनसे पूछे क्या है, फजल क्या है, फजाइल क्या है, अफजल क्या है। इन्होंने हम उसी वक्त मैंने जुमला लिखा। आप नहीं फैसल इन्होंने हाँ। लिखा, एक मिनट अवैस, इन्होंने कहा अफजल वो है जिसके पास ज्यादा फजल है, ज्यादा फजाइल है। नहीं, वही ये अफजल नहीं कहा, बनेगा। मैंने ये नहीं कहा। फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा कुल्ली फजीलत ओवैस क्या भाई, है? आप रिकॉर्डिंग कुल्ली निकालें, फजीलत है ये जिसके पास गलत ज्यादा तासुर जा रहा है, फजाइल ये सुनना मैं तो इधर ही अवैस आपके भाई, बारे में clear कर दीजिएगा। अवास अवैस भाई, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैं सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी इनकी करूंगा, शिकस्त लिख के दूंगा सरेआम। रिमाइंड करें, आगे बढ़े, ठीक है, वो लोग देख लेंगे, फैसला करेंगे। लोग आप देख आगे लें, इन्होंने बढ़े। तस्लीम किया। अब इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब अभी ना मैं देने लगा, ये तो मैं अभी अंबार लगाऊंगा ना कि फजाइल किसके पास ज्यादा है। नहीं भाई, मैंने ये कहा ही नहीं। कुल्ली ओवैस भाई, फजीलत क्या, वो सुनने आप वाले, इसको वो देखें। सुनने वाले सुनेंगे। आप मेरी टर्म को अब मैं देखें, अभी उसमें मैंने ये बात नहीं अभी की। मैंने इधर आना है, कुल्ली फजीलत जुज़वी फजीलत, आप बताएं, वो मैंने मैंने भी ये कहा। बयान करना है, लेकिन मैंने उसी ओवैस भाई, ऐसे बात लिखा था, नहीं आप चलेगी। एक इशारा मिनट, एक करके मिनट, लिखा। ओवैस भाई, मेरी बात अब सुनिए। वो सुनने वाले सुन लेंगे क्या ओवैस भाई, लिखा है। सुनने अगली वाले मेरी फैसला दलील ये है, सर, ये बात मैंने अभी गलत तक जा रही है ना। आप मैंने एक अभी मिनट, सर, तक मैंने- टाइम चल रहा है, आप बताएं, मैंने ये बात की है। भाई, उनका टाइम, मैंने आप पे अवैस टाइम भाई नहीं अभी तक आपको कुरान मजीद फुरकान मजीद कहते हैं, कुरान से पूछो कौन अफजल है। ओ भाई, कुरान से तो पूछ रहा हूं। कुरान कहता है अल्लाह के बंदो अफजल वो है जिसके पास इल्म ज्यादा है। कुरान से तो पूछ रहा हूं, कुरान बता अफजल कौन है। वो कहता है बता तो रहा हूं, वही अफजल है जिसके पास इल्म ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। तो मैंने कुरान और हदीस से आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ के बताई कि अली से ज्यादा किसी के पास इल्म ही नहीं है। अब वो तीन खुलफा रह गए रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन चारों में अफजल वो होगा जिसके पास इल्म ज्यादा है। आओ मेरी तरफ, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर खोले, इसके अलावा भी दीगर कुतब में भी ये रवायत मौजूद है, बेशुमार कुतब में। हजरत उमर बिन खताब और हजरत उस्मान बिन अफान दोनों की तरफ से आई हैं मुख्तलिफ रवायत, इनके अपने अपने दौर में। एक बंदे ने आके क्लेम कर दिया हजरत उमर बिन खताब के सामने, मैंने शादी की है, 6 माह के बाद मेरी जो वाइफ है उसने बच्चे को पैदा कर दिया। तो हजरत उमर बिन खताब ने कहा संसार कर दो इनको, 6 माह का बच्चा पैदा कर दिया, तो माज़अल्लाह ये तो पीछे से मामला होगा कोई संसार। जब उसको संसार करने लगे ना, हाय आलमुन्नास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपने उसको लेके जा रहे हैं, मैं किधर जा रहे हो जी, ये फैसला हो गया, 6 माह के बच्चे को उसने पैदा कर दिया। तो हजरत उमर बिन खताब, और दूसरी रिवायत में मेरे पास वक्त नहीं, वो भी पढ़ दूंगा, उस्मान बिन अफान दोनों की तरफ से आई हैं, उन्होंने कह दिया कि इनको संसार कर दो। तो आपने फरमाया 6 माह का बच्चा तो कुरान में है, तो कुरान में है, चलो भाई अब ये सुने। उन्होंने कहा कुरान कहता है, बड़ी खास बात देना, कुरान कहता है वह हम लहू व फिसालहू सलासूना शहरन। कुरान ने कहा सूरह कहफ की आयत नंबर 15 है, उसके हमल और उसके दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है, कुरान कहता है वो है 30 माह। कितने? 30 माह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। कितने साल? 2 साल। अब 30 माह से 2 साल यानी 24 माह माइनस करें तो पीछे कितने बढ़ते हैं माह? 6 बचते हैं ना। तो मौला अली साहब ने फरमाया 6 माह का बच्चा तो कुरान में है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा हाँ लौला अली का उमर, अगर अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बल्कि जो इमाम अहमद बिन हंबल ने उनकी रवायत जो बयान की है, उसमें हजरत उमर ने कहा था मौला मैं अपने हर उस फैसले में तेरी पनाह मांगता हूं, मेरे जिस किए हुए फैसले में आलमुन्नास अली इब्न अबी तालिब बनाओ। दौरे सदीकी पढ़े, दौरे फरूकी पढ़े, दौरे उस्मानी पढ़े, जब भी कोई फंसा है तो निकलने के लिए उसको एक ही घर नजर आया, और वो घर अली इब्न अबी तालिब का घर है। अब कंपैरिजन करके देखें, कुरान ने कहा सबसे अफजल वो है जिसके पास इल्म है, जितना बड़ा आलिम है उतना अफजल है वो। ताजदार कायनात ने कहा सबसे अफजल वो है जिसके पास इल्म ज्यादा है। आका अलैहिस्सलाम के भाई की कुरान और हदीस से उनकी ये जो सिफत है, आपके सामने मैंने दर्जनों हदीस पढ़ दी, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं। और फिर जो वो लोग हैं खुलफाए सलासा जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम पर अफजलियत दी जाती है, फजीलत दी जाती है, उनका इल्मी मेयार भी मैंने एक दाना आपको चेक करवा दिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। कुरान ने ये जो एक कंडीशन बयान की, कुरान ने ये जो एक शर्त और डिमांड बयान की, उसमें पहली शर्त थी इल्म। उसमें पूरी कायनात में हुजूर के बाद जो हमें सबसे बड़ा आलिम नजर आता है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अब आगे कुरान से और पूछ लेते हैं। आपसे मैंने कहा भी था कि मुझे वो कुरान ला के दें, आपने कहा तो चलो मेरे पास वैसे ज्यादा किताबें नहीं है, मैं बस कुरान और अहले बैत ही लेके बैठा हूँ। मैं आपको कुरान निकाल के दूं, आप कहें तो? नहीं, उस वक्त मैंने आपको कहा था ना मुझे तो इससे टैब से काम चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ये इससे बहुत कुछ ज़रा ढूंढना पड़ता है, उसमें बंदा ज़रा जल्दी निकाल लेता है सारा कुछ। अगर आप चाहें तो मैं इसमें मजीद आपको जो है ना जो फैसले पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अगली बात, अगली तरफ चलते हैं। ये जो अगला नुक्ता मैं देने लगा हूँ कुरान से, वो क्या है? वो ये है, अब कुरान से पूछते हैं, कुरान जिस तरह तूने ये बताया हमें कि अफजल वो होता है जिसके पास इल्म ज्यादा होता है, नॉलेज ज्यादा होता है, इसी तरह अब और कुछ बता। कुरान का भी बता देता हूं, वो है जी सूरह तौबा आयत नंबर 20 है। अब कुरान क्या कहते हैं? अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। गौर कीजिएगा वैसे भाई,
आज़मु दरजतन इंदल्लाह। अल्लाह ने कहा सुन लो, वो लोग जो ईमान वाले, जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते के लिए, कताल किया अल्लाह के दीन की खातर, माल के जरिए, जानों के जरिए, अल्लाह के यहां वही अफजल है, बुलंद दर्जे वाले हैं, वही अल्लाह है, वही अरफा है। कौन? जिहाद करने वाले। यानी कुरान से मैंने दूसरी बार पूछा, कुरान तूने एक सिफत तो बयान की, इल्म, और भी है कोई? मैं 20 करूंगा अगर आपके पास को 7-8 घंटे हुए तो। कुरान ने कहा हाँ दूसरी भी बताता हूं। क्या? अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा बुलंद है। अल्लाह के नजदीक वो अल्लाह है, वो अर्फ है जो जितना सबसे बड़ा मुजाहिद है। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, मैं वक्त बचा रहा हूं। यहां भी एक दूसरा मुकाम है, ये सूरह हदीद है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातला। हाय हाय हाय, ला यस्तवी, अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल खर्च किया मेरे दीन की खातर और कताल किया। फतह मक्का से पहले जिन्होंने तलवार चलाई मेरे दीन की खातर और माल लुटाया मेरे दीन की खातर, अल्लाह कहता है उलाइका आज़मु दरजातन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। गाली बक गई, ये कुरान दे रहा हूं, इबारत तो नस से बात क्लियर हो रही है। अल्लाह कहता है एक तबका वो है जिन्होंने फतह मक्का से पहले तलवार चलाई, मेरे दीन की खातर जिहाद किया, कताल किया और माल खर्च किया, एक ये तबका है। और दूसरा तबका वो है जिन्होंने फतह मक्का के बाद किया। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक वो अफजल है, वो अल्लाह दर्जा उसका बुलंद है, स्केल, रुतबा, रैंक उसका बुलंद है जिसने पहले तलवार भी चलाई और माल भी खर्च किया। मुख्तसर इसके ऊपर ये सारी मेरे सामने आयत पढ़ी, सूरह तौबा आयत नंबर 38 है, इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 172 है, सूरह तौबा आयत नंबर 19 भी है, इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, इसी तरह फिर सूरह हुजरात की आयत नंबर 15 है, इसी तरह फिर सूरह सफ की आयत नंबर 11 है, इसी तरह फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 218 है, इसी तरह सूरह अल माइदा की आयत नंबर 54 है। मैं वक्त बचा रहा हूं, इसी तरह सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफजल वो है मेरे नजदीक, आला वो है, दर्जे में आला वो है जो जितना बड़ा मुजाहिद है, जो जितना बड़ा कताल करता है। अच्छा आयत नंबर 35 पढ़ी, आयत अच्छा नंबर जी, ये 35 सारे बोल रहे हैं क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वाली आयत को कह रहे हैं कि ये जिहाद वाली आयत है। डबल चेक कर लें प्लीज। अरे खुदा के लिए यार, कुरान पर झूठ बांध रहे हैं वैस भाई। आयत नंबर गलत यार ये कैसा मुकालमा है यार? ठीक होगा, अभी बता देता हूं, अभी बता या देता अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला की आयत को पढ़ रहे हैं कि ये क़िताल वाली आयत है। अभी बता देता हूं ना, यार इनकी ज़बान रुकी नहीं है, कुरान को गलत अभी पढ़ते बता हुए। देता हूं, अभी बता देता हूं मैं। आप ये इसका नोट कीजिएगा, दरमियान में बोले हैं, मैं भी बोलूंगा, ठीक हो गया? आप लेकिन आयत नंबर सही मैं नहीं ना, मैं आयत नंबर वही है, मुझे वो आयत नंबर 35 पढ़े आप, आयत नंबर 35 मेरे सामने जो आयत है आ लेने दे बस। ओवैस भाई आयत नंबर 35 पढ़ाएं इनसे। सूरह मुजादिला की बात कर रहे हैं आप? सूरह माइदा आयत नंबर 35 निकाले आप। एक मिनट। क्या है वहां पर? किताल का जिक्र है, वहां तो वसीले का जिक्र है। लो जी यार देखो, अब तो इनका अब मैं जुमला कह दूं, जी, जी, ये sorry। टैब किसके मुंह पे मारूं? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे या क्या बात कर रहे हैं आपने? आप- क्या आप- किया? आप- या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबिलिल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सही, ठीक। आप सिर्फ वसीला जो जिहाद करते हैं, कताल करते हैं, वो कामयाब लोग हैं। ठीक है। आधी बात करते हैं, यहूदियों वाला काम करते हो, ठीक है, लोगों ने ला देख लिया। तक़रबू सलाता वाली बात करते हो, पूरी बात पढ़ो, ये पढ़ो आयत, इसके इसके अंदर- पढ़ो। ना ना इसके आपस में नहीं, पढ़े, आपस में नहीं, पढ़े, आपस में भाई, नहीं, चलना आप आपस में इसको नहीं। पढ़े, लगा साहब, आपस में नहीं, आपस में नहीं। इसको पढ़े बस, मैंने- पढ़े से, पढ़े से, पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला हाँ जी। वजाहिदू फी सबिलिल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आज़म दर्जा का मतलब क्या मैं है? आज़म दर्जे में कहा है मैं तो आपको, यही कह रहा हूँ कि मैंने जहाज आप की कह रहे फिर दर्जा की बड़ा बात कहा, वो भाई दर्जे बड़े की बात कहाँ है यहाँ पर? यहाँ वसीले की बात दर्जे वाली ये पढ़ी तो है मैंने। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, आपका टाइम ये जा रहा है। दर्जे वाली मैंने पढ़ी नहीं है। यासीन यार नबी ये साहब, कोई आप एक आगे अच्छे बढ़े। आदमी का तरीका होता है यार। तुम लोग सादात की मर्जी का बात कर रहे हो भाई। उलाए आज़म दर्जा। आप आगे बढ़ेंगे तो बात तो चलेगी। ये नहीं, इसके अंदर- इन्होंने कहा, इन्होंने झूठ बोला, इसके अंदर क्या है? आज़म दर्जा क्या है? ये दर्जे वाली मैंने पढ़ी है, वो तो मैं नहीं, वो मैं नंबर दे रहा हूं, सबीली के वो अंदर- जहाद की मैं अहमियत बयान यासीन कर रहा हूं। साहब, आपको मैं दोबारा गुजारिश आप करता हूं, दोबारा मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा। आप कंटिन्यू नहीं, वहीं से कंटिन्यू करें। आप आपस में नहीं बोलें। मैंने इंटरप्ट किया इनको। आप कंटिन्यू अवैस भाई आप डंडी मार रहे हैं। नहीं, आप कंटिन्यू आप करें। असूल देखिए, से हट रहे हैं। मैं माज़रत अगर खाऊं। मैंने इंटरप्ट किया, मैं माज़रत खाऊंगा, आपको खानी बोलेंगे। अवैस भाई, मैं ये नहीं चलेगा। मैं इंटरप्ट करूं, मैं सारा टाइम इनको दूंगा। नहीं, आपका टाइम मुझे वही चल रहा है, कैसे आप बता दें, कंटिन्यू रखें। इंटरप्ट किसने किया? उन्होंने किया, उन्होंने पर आपको आपने नहीं- याद कर आपको नहीं दिखाई होता। दिखाई नहीं, मैंने दिखाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि इसके अंदर कहाँ पर आज़म मैं दर्जा? आज़म लफ्ज़ नहीं उस पे बोला। अल्लामा साहब, मैं आपको लफ्ज़ दो पे बोला, मैंने जज्बाती ना, सामने आगे मैंने कहा, अच्छा, आप आगे बढ़ो यार, आप आगे बढ़े ना। बस मेरे आगे कोई इंटरप्ट करना, मैं इनको बोलने नहीं देना। कंटिन्यू रखें, वो मैं बोले इनको बोलने नहीं मेरा दूंगा। काम है, आप रुके नहीं, आप कंटिन्यू अच्छा, वो मुझे इंटरप्ट करे तो मैं मैं उनको ना रोकूंगा करूं। ना, आप नहीं रोकेंगे। आप ये रोक रहे हैं, मैं रोकूंगा, आप मेरा आप टाइम नहीं वो करें। टाइम ये नए सिरे से शुरू करें। ये टाइम मेरा नए सिरे से शुरू करें। आप कंटिन्यू रखें प्लीज। ना। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आप कंटिन्यू रखें। इससे ज्यादा क्यों आपने कुछ कहा? बस आप वो आप मेरा जज्बाती क्यों हो रहे हैं? पानी मेरा पिए टाइम नए सिरे नहीं, उन्होंने बात ऐसी की है। नहीं ऐसी बात नहीं नहीं किया है, थोड़ा बहुत तो आगे सुने, जी, मेरी जी, बात सुनिए आगे। जी जी। अब इससे पता चला कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये जो जिहाद करना है, क़िताल करना है, जंग करना, लड़ाई करना अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह कुरान में इसकी अहमियत बयान करता है कि ये सबसे आला, मेरी नजर में ये सबसे आला इंसान की सिफत है। ये जो क़िताल करता है, जो जिहाद करता है, जो लड़ाई करता है। अच्छा ठीक हो गया, ये था कुरान। मैंने बात की थी कुरान हदीस। अभी तो मैं कुरान हदीस में ही हूं, मैं कुरान हदीस हूं, किससे कहानियां नहीं आपको सुना रहा। अच्छा, ताजदारे कायनात, ताजदारे उम्म मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और इसको इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके हदीस का इंटरनेशनल नंबर 1660 और इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। और हदीस क्या है? हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास अफदलु। हमने आका अलैहि सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह, नास में, तमाम लोगों में, अन्नास लोगों में सबसे अफजल कौन है? मैं फारसी सुना रहा हूं आपको।
सीरियसली बात पूछ रहे हैं अबू सईद खुदरी भी, या रसूल अल्लाह अफजल कौन है सबसे ज्यादा पूरे नास में? अच्छा, ताजदार कायनात क्या फरमा रहे कुरान के बाद हदीस है, आका फरमा काल रजुलुन युजाहिदु फी सबीलिल्लाह। हाय हाय हाय, मेरे आका फरमाते हैं अबू सईद खुदरी, जो अल्लाह के रास्ते में फी सबील, जो कताल करता है, जो जिहाद करता है, जो जंग करता है, जो मेरे और अल्लाह के दिन खातर तलवार चलाता है, वही सबसे अफजल है, वही सबसे आला है, वही सबसे अरफा है। अल मुख्तसर कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये दूसरी शर्त से ये बात फिर वाज़ेह हो गई। दूसरा पॉइंट ये हो गया मेरा कि कुरान कहता है, ताजदार कायनात की हदीस कहती है कि अफजल वो होगा जो जितना बड़ा मुजाहिद होगा, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिन खातर जितना बड़ा कताल किया है, जितनी जिहाद किया, लड़ाई की, जंग की, वो अफजल है। अच्छा चलो ठीक है, कुरान हदीस के इस पैटर्न को लेते हैं, इस म्यार को फॉलो करते हैं। अब आते हैं ताजदार कायनात की उम्मत की तरफ। अब पता करते हैं कौन है सबसे बड़ा मुजाहिद। गज़वा बदर पढ़ के देख ले, गज़वा बदर में कौन था? अली। ओहद पढ़ के देख ले, कौन था? अली। खंदक पढ़ के देख ले, वो खंदक पढ़ ले, अमर बिन अब्दे वक्त ने जाके ललकारा था, सारे सहाबा उधर बैठे हुए नहीं थे, बोले ना हाँ। बैठे थे, तो कौन उठा? अली जी, अली, मौला अली अलैहिस्सलाम। मैन ऑफ द बदर भी अली, और मैन ऑफ द ओहद भी अली, खंदक भी अली, मैन ऑफ द खैबर भी अली। यानी सबसे ज्यादा जिस शख्सियत, जिस पर्सनैलिटी ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की खातर तलवार चलाई है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अब अगर आप कहें, अब अगर आप हुक्म करें अवैस रबानी साहिब द ग्रेट, तो वक्त अगर आपके पास है तो क्या मैं खैरुल बशर की तरफ भी नहीं आया, अभी तो शुरू हुआ है। अभी दूसरी बात यह है कि अगर ये मैं जंगे शुरू कर दूं ना, हौसले से, आराम से, मैं अपना वक्त बचा रहा हूं ना मेरी जान। आप पहले मेरे कुछ मिनट खा गए। ये जो आयत मजीदा भी मैंने आपके सामने पढ़ी थी, सूरह तौबा की पढ़ी थी ना 19 और 20, कि अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बुलंद है, वो वाला आला दर्जा उसका, किसका? जो कताल करता है, जो जहाद करता है। इसी आयत मजीदा के ज़ैल में जरा हवाले पहले अटेंशन होकर सुन लें, इसको इमाम फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत के सर का ताज अपनी तफसीर अल कबीर में जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 11-12, इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 237, अल्लामा ज़मख़शरी ने इसको तफसीर अल कशाफ में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256, इमाम वाहिदी ने इसबाबुन नुज़ूल में सफ़ा नंबर 181, इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी किताब मानादल मिनल कुरान फ़ी अली सफ़ा नंबर 10 पे, इसी को इमाम तबरी ने तफसीर तबरी में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 96, इसी को इमाम हाफिज़ अबुल कासिम हाकिम हस्कानी शवाहिद तंज़ील में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 344। ये आपके मैंने रेफरेंसेस दे दिए। इसके शान नुज़ूल में आपके सामने वो मैं जब रवायत पेश करने लगा हूं, ये मरू वाक़या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और तलहा बिन शैबा ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं तुम दोनों से अफजल हूं। बड़ी खास बात दे रहा हूं मैं। ये हरम हरम मैं अपनी शरह नहीं कर रहा, इट्स नॉट माई ओन इंटरप्रेट, ये वो दे रहा हूं जो रवायत में मौजूद है। मैं तुम दोनों से अफजल हूं। पूछा भाई तू क्यों, तुम कैसे अफजल हो? वो कहते हैं इसलिए कि मैं वो काम करता हूं जो किसी और ने नहीं किया, मैं हाजियों को पानी पिलाता हूं, और पानी पिलाना अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत वाला काम है। इससे पता चलता है कि जो दूर दराज से लोग आते थे तो पानी पिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी ना। वो कहते हैं इसलिए मैं अफजल हूं। इसके बाद तलहा बिन शैबा जो है वो बोले, वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों से अफजल हूं। क्यों? मैंने मस्जिद हराम की तमीर में हिस्सा लिया है, तो लिहाजा मैं तुम दोनों से अफजल। मौला अलैहि सलाम खामोश हो गए। हाय, अफजल होते ही वो जो खामोशी इख्तियार करे। वो बार बार इसरार कर रहे थे मौला अलैहि सलाम से, पूछ रहे थे। फिर आपने फरमाया ठीक है यार तुम नहीं मानते तो फिर मैं वो जिन्होंने तुम्हारे नाक पे तलवार मारी है और तुम्हें कलमा पढ़ना नसीब हुआ है। ये बात हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को थोड़ी सी नागवार गुजरी कि एज में मुझसे कम है तो मैं बड़ा हूं, तो ये बात क्यों कि हुज़ूर अलैहि सलाम ताजदार कायनात की बारगाह में जाके ये शिकायत लगा दी। जब शिकायत लगा दी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत उतार दी। अब इस आयत मजीदा से ये पता चला कि जो कताल करता है, जो जिहाद करता है, जो लड़ाई करता है अल्लाह के रसूल के दीन की खातर, वो ही अफजल होता है, वही आला होता है, वही अरफा होता है। ठीक हो गया। एक और बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब अगर मैं आप कहे तो ये जंगे पढ़ना शुरू कर दूं, बस कंक्लूड करें। जंगे आप अगर जंगे पढ़ूं, बदर में हीरो अली है ना, ओहद में अली है। अब यहां एक बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, वो ये है कि ये तो वो है कि जो अली अलैहि सलाम ने जो तलवार चलाई है अल्लाह के दीन की खातर। आप पढ़ने लगा हूं मैं कुरान मजीद से एक आयत मजीदा, वो नोट करें, सूरह निसा है, उसकी आयत का नंबर है 95। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा। जाली मुक गई। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसको फजल देता है, उसको फजीलत देता है मुजाहिदीन में से जो माल से जान से जिहाद करते। किन पर मौला देता है? फरमाया उन पर जो बैठे रहते, जो बैठे हुए है ना। अल्लाह कहता है दो तबकात है, एक बैठे हुए है, दूसरा लड़ रहा है। अल्लाह कहता है दर्जे में वो आला है जो अल्लाह की बारगाह में जो लड़ाई कर रहा है, जो जंग कर रहा है। जो बैठा हुआ है वो नहीं। आगे आगे फिर अल्लाह फरमाता है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये बात करके फिर आगे अल्लाह फरमाता है वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा। हाय हाय, फरमाया जो लड़ाई करने वाले मुजाहिद हैं, जो जंग करते हैं, कताल करते हैं, बैठने वालों से बेहतर है। और फरमाया अजर अज़ीम भी उन्हीं को ज्यादा है। ठीक है, जो लड़ रहे हैं, जो बैठे हुए वो नहीं। अब यहां ये बात एक और क्लियर हो गई कि अल्लाह की बारगाह में दर्जे में अल्लाह वो है। कुरान की दस दे रहा हूं,
जो ज्यादा कताल करता है, जिहाद करता है, जो बैठा रहता है, वो नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ। 1 मिनट है हमारे पास। 1 मिनट, हाँ टाइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा चलो, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फिर और बात करना चाह रहा था, तो मैं ये 1 मिनट में बात पूरी नहीं कर सकूंगा, मैं फिर कंटिन्यू कर, मैं 1 मिनट इनको देता हूँ, मुझे आप 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब